Good morning, everyone. This is our class 6th Social Science, and now we are going to learn our 5th chapter. Chapter 5th, Earth our home. ये धरती है, हमारा घर है. As we know, we live on the planet Earth. You must have heard, read, and seen that the earth is round. Since you live on earth, you do not realize that the earth is round. You cannot see its shape because the earth is too vast. ये अर्थ है, हमारा घर है, होम है, और हम प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं. आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं देखा भी होगा कि अर्थ है वो राउंड है. अर्थ क्या है? ये राउंड है. मगर हम देख नहीं सकते. क्यों? क्योंकि अर्थ है बहुत वाइड है, बहुत बड़ी है, और उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते ऐसे कि ये राउंड है. हाउ कैन वी प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड? तो हम ये प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ये अर्थ है वो राउंड है, गोल है. इफ वी गो टू द मून एंड लुक एट द अर्थ, वी ऑब्जर्व दैट इट इज राउंड. अगर हम मून पे जाते हैं और वहां से देखते हैं तो पता चलता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अर्थ राउंड है. मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैव टेकन फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस एंड द पिक्चर्स शो द स्फीरिकल और राउंड शेप ऑफ द अर्थ. एस्ट्रोनॉट, मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैं. यहाँ पे देखो, ये राकेश शर्मा हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स. द अर्थ, ये इसका शेप है. 5.1 द ट्रैवलर्स ऑफ स्पेस. तो एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं? जो आसमान में निश्चित दूरी के बाद वहाँ जाते हैं, वहाँ से खोज करते हैं. आसमान में जो मून पे जाने वाले हैं, स्पेस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाते हैं, ये एस्ट्रोनॉट्स होते हैं. ये प्लेन में उड़ने वाले एस्ट्रोनॉट्स नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये तो धरती से 8-10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं और दूसरे प्लेस पे पहुंच जाते हैं. और ये एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो धरती से 1000, 1200, 1500, 2000, 25,000, 30,000 किलोमीटर ऊपर जाते हैं. वहाँ जहाँ हवा नहीं है वो एस्ट्रोनॉट कहलाते हैं. द ग्लोब यानी ये पृथ्वी का ग्लोब, यहां देख सकते हो. द ग्लोब ऑफ अर्थ ये है. इफ यू ऑब्जर्व द ग्लोब, अगर आप ग्लोब को देखोगे, यू विल फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन इट. आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैं, वो ग्लोब पे बनाई हुई हैं, ड्रॉन की गई हुई हैं. These lines are actually not drawn on the earth and are imaginary lines. ये ग्लोब है जो है धरती का, यहां पे देखो ये लाइंस हैं, आप देखो. ये जो ग्लोब हम बनाते हैं स्कूल्स के लिए या फिर यूज के लिए, उस पे लाइंस बनाई गई हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. बट एक्चुअली धरती पर ऐसी लाइंस नहीं हैं. वो हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, काल्पनिक लाइंस बनाई हैं, हमें टाइम और प्लेस देखने के लिए. द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड. जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं. एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूड. और वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं. यहाँ पे देखो, ये ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व द ग्लोब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस आप पॉज करके पढ़ना, और इसके लास्ट में सेकंड वीडियो है, वो हम ग्लोब पूरा आपको दिखाएंगे, उस पर आप स्टडी करना. देखो, क्वेश्चन आंसर हैं. यू कैन रीड देम एंड आंसर बाय योरसेल्फ ऑब्जर्विंग द ग्लोब और मैप. नेक्स्ट में देखते हैं. Identify given figures. If it is necessary, take your teacher's guidance. Okay, no matter. Activity. Take a globe and flash the light of a torch on it from a distance.
as shown in the figure and note the observations. तो एक ग्लोब लो, थोड़ा डिस्टेंस से लाइट डालो, फिर आप ऑब्जर्वेशन करो. एक्टिविटी यूजिंग ग्लोब एंड टॉर्च, आप ऑब्जर्व करो और इसके आंसर दो. ऑब्जर्व एंड आंसर. विच लैटिट्यूड रिसीव्स मैक्सिमम लाइट, विच लैटिट्यूड रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइट, विच लैटिट्यूड receives a average light. Name the countries which receive light from the torch. तो ये ग्लोब पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. यहां पे देखो तो ये वर्टिकल लाइन होती है, ऊपर जो होती है ना ऐसे वर्टिकल लाइन होती हैं, इनको लॉन्जिट्यूड कहते हैं. और ये जो जो इस तरह से होती है लाइन स्लैंटिंग, इसको लैटिट्यूड कहते हैं. जो ऐसे ग्लोब पे, ये समझ लो ग्लोब है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको लैटिट्यूड कहते हैं. और ऊपर जो होती हैं ऐसे, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, इसको लॉन्जिट्यूड कहते हैं, लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं. यू कैन हियर सी क्लाइमेट जोन. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू वेरियस जोन्स अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड द हीट ऑफ द सन. इस अर्थ को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है टेम्परेचर और हीट को ध्यान में रखकर. जैसे सन से लाइट मिलती है जिस एरिया को, इस तरह से उनको अलग अलग टाइम जोन्स में बांटा गया है. दिस जोन्स आर कॉल्ड क्लाइमेटिक जोन्स और हीट जोन्स. तो धरती पर कितना प्रकाश लाइट आती है, टेम्परेचर होता है और गर्मी होती है, हीट होती है. तो इस तरह से इनको हमने जोन्स में बांटा है, ग्लोब के ऊपर ऐसे बांट दिया है. और इसी को क्लाइमेटिक जोन कहते हैं और हीट जोन कहते हैं. द फिगर 5.4 शोस द क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ. ये हमें बताती है, अलग अलग जोन बताती है फिगर, अभी समझेंगे. वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू 3 जोन्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड. जितनी हीट मिलती है धरती को, उसी पर से हमने क्लाइमेट जोन में ये 3 जोन्स डिवाइड किए हैं. पहला है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये 0 है, इसको इक्वेटर कहते हैं, ये टोरिड जोन है. 23.5 है नॉर्थ, इसको टेम्परेचर जोन कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पे है. 66.5 नॉर्थ, इसको ऊपर है फ्रिजिड जोन है. और ये साउथ है फ्रिजिड जोन, टेम्परेचर जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 SL. तो इस तरह से जो ये जोन्स हैं वो 3 जोन्स हैं. पहले तो टॉरिड है और इसके आसपास टेम्परेचर जोन्स हैं, और फिर फ्रिजिड हैं. अभी नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेटिक जोन्स. तो यहां पे हीट तय करती है कि अगर हीट है, गर्मी है, इसके मुताबिक जो ये जोन्स हैं उनको बांटा गया है. तो जहां पे हीट ज्यादा होती है उसको हम टॉरिड जोन कहते हैं. टॉरिड जोन में क्या होता है, देखो एक्सट्रीम हीट होती है, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा हीट होती है. हैवी रेनफॉल, बारिश ज्यादा होती है. हाई टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर बहुत होता है. वेरिड वेजिटेशन, यहां पे पेड़ पौधे बहुत होते हैं. वेरिड एनिमल्स, और यहां पे एनिमल्स की अलग अलग प्रजातियां बहुत सारी मिल जाती हैं, बहुत सारे एनिमल्स मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के मिलते हैं. टेम्परेट जोन, इसमें क्या होता है, मॉडरेट हीट होती है मगर न ज्यादा होती है न कम होती है. मॉडरेट रेन, बारिश भी
आती है निश्चित तौर पर, मगर इतना नहीं होता। यहाँ पे हैवी रेनफॉल डेली होता है, यहाँ पे डेली नहीं होता, यहाँ पे सीजन होती है टेम्परेट जोन में। मॉडरेट टेम्परेचर, टॉप टेम्परेचर भी इतना लोग सहन कर जाए इतना ही होता है। फ्यू वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे फ्लोरा और फौना है। फ्लोरा यानी पेड़ पौधे और फौना यानी एनिमल्स, उनकी पशु पंखी होते हैं, बर्ड्स वगैरह, इनकी जो फ्यू वैरायटी मिलती है, इसके जितनी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे तो हजारों टाइप के आपको एनिमल्स, पेड़ पौधे मिल जाएंगे, यहाँ इससे कम मिलेंगे। और फ्रिजिड जोन क्या होता है? फ्रिजिड यानी फ्रीज में जो रखते हैं बर्फ जमी हुई, इस तरह से। एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत कोल्ड होती है। नो रेनफॉल, बारिश नहीं होती है। 9 months कवर्ड विथ आइस, और वहां पे जो एरिया होते हैं 9 months हैं वो आइस ही होते हैं। एरिया 9 month के लिए आइस से कवर्ड होते हैं, बर्फ से ढके हुए होते हैं। स्कैंटी ग्रास, ग्रास भी बहुत कम मिलती है। स्कैंटी यानी बहुत कम दिखाई देती है। तो ये धरती के, ग्लोब के, हमने पिछले देखा कि अलग अलग पार्ट हैं। इसमें जो ऊपर वाले हैं ये ठंडे बहुत हैं, बीच वाला है गर्म बहुत है, और ये सब टेम्परेट हैं, यहाँ पे बस्ती ज्यादा है। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, कॉन्टिनेंट क्या होता है और ओशन क्या होता है? इफ यू ऑब्जर्व द ग्लोब यू विल सी दैट द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर। The large land masses are called continents and the large area covered with water are called oceans. तो आप अगर ये ग्लोब देखोगे, मैप देखोगे, इसमें अगर लैंड है जहां, उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये कॉन्टिनेंट है। मतलब जमीन का जो एरिया होता है, लैंड का एरिया होता है धरती पे, जमीन का होता है, उनको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और जहां पानी होता है ये वाटर है, ये ओशंस। और जहां पानी ज्यादा होता है, ये ब्लू कलर का आप देखोगे, ये सब ओशंस हैं। उनके नाम अलग अलग होते हैं, मगर ये ओशंस, पानी का एरिया है, ओशंस कहलाता है, और जमीन वाला एरिया है, कॉन्टिनेंट कहलाता है। एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, ये मैप है वर्ल्ड का। इसमें आप देखोगे अगर ये ब्लू कलर है, पानी वाला है, ओशंस हैं, ये धरती है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। इस तरह से यहां देखो, देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, हमारे यहां 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड 5 ओशंस, और 5 ओशंस हैं। ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट इन द बॉक्स गिवन बिलो यूजिंग एन एटलास। एटलास यूज करके उनका मैप बनाओ। और 7th, you will find that the 7th continent Antarctica has not been mentioned. एंटार्कटिका नहीं है, उसको ढूंढ के आपको साउथ पोल पर से ढूंढ के उनको बनाना है। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और 7th एंटार्कटिका है जो साउथ पोल पे, साउथ पोल यानी यहां नीचे जो ग्लोब होता है, ये ग्लोब, ये साउथ पोल है। यहाँ वाला SP साउथ पोल है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल है। ये नॉर्थ कहलाता है, ये साउथ कहलाता है। तो आप इसको ड्रॉ करना अपनी तरह से। तो इस तरह से ये हमारा जो धरती है, होम है, ये चैप्टर पूरा होता है। गुड बाय।